आज हम एक ऐसी फिल्म के बारे में बात करेंगे जो टाइम ट्रेवल पर तो बेस है, मगर इसमें ये बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है कि अगर टाइम ट्रेवलिंग पॉसिबल हो जाए तो वो किस तरह होगी। क्योंकि स्टीफन हॉकिंग का कहना है कि अगर टाइम ट्रेवलिंग मुमकिन हुई तो वो फ्यूचर में होगी और पास्ट में कोई भी शख्स टाइम ट्रेवल नहीं कर सकेगा, क्योंकि इससे बहुत से पैराडॉक्सेस क्रिएट होंगे। तो इसके साथ ही फिल्म की तरफ चलते हैं, लेकिन उससे पहले एक रिमाइंडर कि अगर स्टोरी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिल्म के स्टार्ट में हमें बताया जाता है कि 2025 के वक्त में पूरी दुनिया में टाइम ट्रेवलिंग के मुतालिक एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और इनमें से कुछ एक्सपेरिमेंट्स में ह्यूमन ट्रायल तक चल रहा है, मगर जाहिर है कि अभी ये इलीगल है। और ऐसी ही एक इलीगल रिसर्च में अमेरिका के एक सेंटर में बहुत सारी डेथ्स हो गई। इसके बाद हमें नेक्सिस कॉर्पोरेशन दिखाई जाती है, जहां लीगल तरीके से तमाम रिसर्च हो रही है और उन्होंने अभी अभी एक चिंपैंजी पर एक्सपेरिमेंट किया है और इनकी रिसर्च में कोई भी ह्यूमन सिर्फ 1 घंटे 50 मिनट तक पीछे जा सकता है और इससे ज्यादा नहीं, और फ्यूचर में तो जाना पॉसिबल ही नहीं है। और जब कोई भी ह्यूमन 1 घंटा 50 मिनट पीछे जाता है तो वो सेम यूनिवर्स में नहीं जाता, क्योंकि सेम यूनिवर्स में जाने से कुछ पैराडॉक्सेस क्रिएट हो जाएंगे। इसलिए जब हम टाइम में पीछे जाते हैं तो आप एक ऐसे ही सेम पैरेलल यूनिवर्स में जाते हैं और अगर आप वहां कुछ भी चेंज करें तो कोई पैराडॉक्स क्रिएट नहीं होगा। इसके बाद हमें जिया दिखाई जाती है, जो कि यहीं पर एक साइंटिस्ट है और उसकी टीम में जियांग और सीजिया भी हैं। फिल्म का स्टार्ट अमेरिका की लैब के एक्सीडेंट से हुआ था, जहां बहुत से लोग एक दूसरे को मार रहे थे। उसके बाद हुसू नाम के एक आदमी को एक टास्क दिया जाता है और उसे बताया जाता है कि नेक्सिस कॉर्पोरेशन ने अपनी रिसर्च में तकरीबन कामयाबी हासिल कर ली है और तुम्हें उसका डाटा लेकर आना है। इसके बाद हमें नेक्सिस कॉर्पोरेशन नजर आती है, जहां ये पूरी टीम ही अपने एक्सपेरिमेंट की कामयाबी से खुश है, क्योंकि जिस जगह वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और जिस चिंपैंजी पर करने वाले थे, सेम उसी तरह का एक चिंपैंजी दूसरे केबिन में आता है। यानी वो चिंपैंजी एक ऐसी यूनिवर्स से आया था जिसका टाइम इस यूनिवर्स से 1 घंटा 50 मिनट आगे है और उन्होंने इस चिंपैंजी को पास्ट में भेजा। इसी वजह से ये चिंपैंजी इनके टाइम में आ गया और इन्होंने भी ठीक उसी टाइम पर चिंपैंजी को पास्ट में भेजने की तैयारी कर रखी थी और उन्होंने चिंपैंजी को वेरीफाई करने के लिए इसके कुछ टेस्ट भी किए थे, जिससे उन्हें पता चल गया था कि ये वही सेम चिंपैंजी है। इसके बाद हमें बताया जाता है कि जिया का एक बेटा भी है जिसका नाम है डोडो, और मसरूफियत की वजह से जिया उसे कम ही टाइम दे सकती थी। और एक रात जिया जब अपने घर जाने लगी तो उसकी कार के सामने एक आदमी आ जाता है और वो जिया को चीख चीख के बताता है कि तुम्हें ये रिसर्च बंद करना होगी। और वहीं अचानक ही ब्रेन हेमरेज से उसकी डेथ हो जाती है और जब जिया घर पहुंचती है उस वक्त तक डोडो सो चुका था। नेक्स्ट डे उनकी टीम एक मीटिंग में जाती है, जहां नेक्सिस कॉर्पोरेशन के ओनर भी थे। वो इनकी टीम की कामयाबी की बहुत तारीफ करते हैं और यहाँ जिया उन्हें बताती है कि हमारी लेबोरेटरी 2 बड़े गोल्ड चेम्बर्स पर मुश्तमिल है। इसके बाद वो बताती है कि एक केबिन में हमारा सब्जेक्ट रहता है और उसके बाद वो प्रोसेस स्टार्ट होता है। सीजिया उसी गोल्ड चेम्बर के आउटर साइड में बैठता है ताकि वो उसे मॉनिटर कर सके। और कुछ वक्त के बाद जियान जिया को कॉल करके बताता है कि चिंपैंजी के एसआर सेल्स में कुछ चेंजेस आए हैं, मगर उनकी परसेंटेज बहुत कम है। यहाँ आपको बता दें कि एसआर सेल्स माइंड में पाए जाते हैं और जिया ये बात जाकर डायरेक्टर को बताती है, लेकिन डायरेक्टर अभी इस बात को टाल देता है और वो जिया को मशवरा देता है कि वो काम में इतना इन्वॉल्व मत हो कि वो अपने बच्चे को भूल जाए। इसके बाद वो डूडू के लिए उसके पसंदीदा रेनबो रेंजर्स की एक घड़ी गिफ्ट करता है। इस पर जिया डायरेक्टर का थैंक यू कहती है और उसे कहती है कि मैं कॉलेज के जमाने से आपको काम करते देख रही हूँ और यहाँ पर भी हमें रिसर्च में 8 साल हो गए हैं और अब हम कामयाबी के बिल्कुल करीब हैं। इसके बाद जिया चिंपैंजी में आए चेंजेस को देख रही थी। उसी वक्त उसे डोडो का वीडियो कॉल आता है और अभी वो दोनों बात कर ही रहे थे कि अचानक उसे वहां से कोई उठा लेता है और जिया को सिर्फ उसके चीखने की आवाज आती है और जिया फौरन ही घर जाने के लिए निकलती है, मगर रास्ते में उसे भी कार समेत ही किडनैप कर लिया जाता है और ट्रक में हुजू जिया के सामने ही डूडू की गर्दन में एक बम प्लांट कर देता है और वो जिया को कहता है कि वो जल्दी से इस रिसर्च का तमाम डाटा लेकर आए और तुम्हारे पास सिर्फ 1 घंटे का वक्त है। और इसके साथ ही जिया वापस लैब की तरफ जाती है और वो लैब में जाते जाते जियांग को कॉल करती है और जियांग उसे बताता है कि वो सेंटर में ही है। इस पर जिया उसे वहीं रुकने के लिए कहती है, क्योंकि डाटा वाली जगह पर जाने के लिए जिया, जियांग और डायरेक्टर के आई स्कैन की जरूरत पड़ती है। लेकिन जिस वक्त जिया जियांग के पास पहुंचती है तो उसका पहले ही मर्डर हो चुका था और उसकी एक आंख को पैक करके वहीं छोड़ दिया गया था। जिया ये देखकर बहुत डर जाती है और उसकी आंख को लेकर वहां से निकलती है। उसी वक्त उसके पास हुइजू का कॉल आता है तो वो उससे रिक्वेस्ट करती है कि वो डायरेक्टर को मत मारे। इसके बाद वो कॉन्फिडेंशियल एरिया में पहुंचती है और वहां जाकर वो डायरेक्टर से बहाना करती है कि मुझे डाटा में हुई गड़बड़ का पता चलाना है। इसलिए डायरेक्टर अपना आई स्कैन करवा लेता है और डायरेक्टर के जाने के बाद वो अपनी और जियान की आई स्कैन करने के बाद अंदर चली जाती है और वो
डेटा कॉपी करना स्टार्ट कर देती है। उधर लैब में एक वर्कर जियान की लाश देख लेती है और इसके साथ ही पूरे सेंटर में इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। दूसरी तरफ सीजिया जिया को डेटा कॉपी करने से रोकता है और उसी वक्त पूरे सेंटर में खबर चलने लगती है कि जियान का कत्ल जिया ने किया है। मगर सीजिया जिया को बहुत अच्छे तरीके से जानता था, इसलिए वो जिया की हेल्प करता है और वो जिया को डेटा देकर वहाँ से डक के जरिए बाहर भेज देता है। इसके बाद जिया डेटा लेकर हुईसू के पास पहुँचती है और डेटा मिलने के बाद हुईसू उसके बेटे को उसे वापस कर देता है और इसके बाद वो एक पेन को प्रेस करके नेक्सस कॉर्पोरेशन के बेसमेंट में लगे बम को उड़ा देता है। ये देखकर जिया उसे बुरा भला कहती है और ये सुनते ही हुईसू गुस्से में डूडू की गर्दन में लगे हुए बम को भी एक्टिवेट कर देता है और देखते ही देखते वो बच्चा भी मर जाता है और ये देखकर जिया बिल्कुल टूट सी जाती है। इसके बाद वो जिया को गाड़ी में बिठा लेता है और वो जिया को कहता है कि अगर वो अपने बच्चे को दोबारा जिंदा देखना चाहती है तो उसे उनके साथ मिलकर इस रिसर्च को पूरा करना होगा और वो टाइम ट्रेवल करके अपने बच्चे से मिल सकती है। मगर जिया मौका मिलने पर उनकी गाड़ी का बैलेंस बिगाड़ देती है और उनकी गाड़ी एक खाई में गिर जाती है और इस मौके पर दरमियान में बैठे होने की वजह से जिया तो बच जाती है मगर बाकी सब मर जाते हैं। इसके बाद वो वहाँ से वापस नेक्सस कॉर्पोरेशन जाती है। जिया उसे वहाँ देखकर हैरान हो जाता है और उसे बताता है कि ये बिल्डिंग गिरने वाली है। मगर जिया उसे बताती है कि उन्होंने डोडो को मार दिया है और मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती, इसलिए या तो मैं भी मर जाऊंगी और या फिर उसे किसी दूसरी दुनिया में बचा लूंगी। इसके बाद वो चेंबर में जाकर मशीन को एक्टिवेट कर देती है। इसके बाद 1 घंटे 50 मिनट पहले का टाइम दिखाया जाता है और चेंबर के बाहर सीजिया देखता है कि चेंबर ओपन हुआ है और वो देखता है कि इसमें काफी सारे पार्टिकल्स रिकंस्ट्रक्ट हो रहे हैं। यहाँ आपको बताते जाएं कि बहुत से साइंटिस्ट का मानना ये है कि अगर टाइम ट्रेवल पॉसिबल हो सका तो वो भी सिर्फ पार्टिकल्स के लिए ही पॉसिबल होगा। इसलिए किसी भी इंसान को टाइम ट्रेवल करने के लिए पहले ट्रिलियंस ऑफ एटम्स में डिवाइड होना और जहाँ एटम टाइम ट्रेवल करके पहुंचे हैं और वहाँ उनका वापस उसी फॉर्म में जुड़ना जरूरी है, क्योंकि अगर जुड़ने के बाद एटम्स का स्ट्रक्चर अलग हुआ तो वो इंसान जिंदा नहीं बच पाएगा। इसीलिए सीजिया ने देखा कि चेंबर में कुछ रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है जो कि असल में जिया की बॉडी थी। इसके बाद जिया बाहर निकल के सीजिया को बताती है कि वो डोडो को नहीं बचा पाई और वो उसे बताती है कि इस बिल्डिंग्स में बॉम्ब्स लगे हुए हैं, इसलिए जल्दी से सबको यहाँ से निकालो। इसके बाद जिया 1 को देखती है, यानी इस यूनिवर्स की जिया को, और इससे पहले कि जिया 1 जियान की बॉडी के पास कुछ भी टच करती जिया उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद वो डेटा लेकर वहाँ से निकलती है और यहाँ जिया ने जियान की बॉडी को एक कंटेनर में छुपा दिया था, इसलिए बॉडी का पता देर से चला और जिया को वहाँ से निकलने के लिए टाइम मिल गया और इस यूनिवर्स की जिया यानी जिया 1 ने उसे टच भी नहीं किया था, इसलिए उसके मर्डर का इल्जाम जिया 1 पर नहीं आता। इसके बाद वो डेटा लेकर वहाँ गाड़ी से निकलती है और पानी के पास जाकर खड़ी हो जाती है कि पहले डूडू की गर्दन से बॉम्ब निकाल लो, इसके बाद ही तुम्हें ये डेटा मिलेगा। इसके बाद हुसू बॉम्ब निकाल देता है। इसके बाद जिया डेटा को वहाँ रखकर उस पर गन पॉइंट कर लेती है और डूडू के अपने पास आते ही वो वहाँ से निकलती है, मगर इस बार उस डिवाइस में कोई भी डेटा नहीं था। इधर सिक्योरिटी हेड डायरेक्टर को बताता है कि जियान की डेथ हो गई है और उसकी आंख भी गायब है, मगर डेटा चोरी नहीं हुआ। और उसी वक्त सीजिया भी वहाँ आकर बताता है कि इस बिल्डिंग में बॉम्ब्स लगे हैं, इसलिए हमें जल्दी सबको यहाँ से निकालना होगा। जिया डोडो को लेकर वहाँ से भागती है, मगर उसी वक्त हमें एक दफा फिर जिया चेंबर से निकलती नजर आती है, जिसका मतलब ये था कि जिया ने एक दफा फिर टाइम ट्रेवल किया। इसके बाद फ्लैशबैक में नजर आता है कि भागते वक्त हुसू सामने से गोली चलाता है और वो डोडू को जाकर लगती है और इसी वजह से जिया ने एक दफा फिर टाइम ट्रेवल किया और वो एक न्यू यूनिवर्स में आई। और सीजिया उसके बाहर आते ही उससे कहता है कि तुम बार बार ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि ये इंतहाई खतरनाक है। तो जिया गुस्से में उसका गला पकड़ लेती है और सीजिया भी उसकी ये हालत देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद जिया कहती है कि मैंने अपने बेटे को 2 बार अपनी आंखों के सामने मरते देखा है। अब इस यूनिवर्स में 3 जिया रहेंगी, एक तो इस यूनिवर्स की ओरिजिनल जिसे हम जिया 2 कहेंगे जो पहली बार अपने बच्चे को नहीं बचा पाई, उसे हम जिया 1 कहेंगे, और एक वो जिया जिसे हमने स्टार्टिंग से देखा, इसे हम सिर्फ जिया कहेंगे और इसी ने 2 दफा अपने बच्चे को मरते देखा, क्योंकि इससे पहले वाली जिया को तो उसने बेहोश कर दिया था, जिसकी वजह से वो अपने बच्चे को मरते नहीं देख सकी थी। अब जो काम पिछले यूनिवर्स में जिया ने जिया 1 के साथ किया था, इस यूनिवर्स में सेम वही काम जिया 1 जिया 2 के साथ करेगी। इसके बाद जिया कार लेकर लैब से बाहर निकलती है। उस वक्त तक जिया 1 जिया 2 को सीजिया के पास भेज चुकी थी और डोडू को होसू के पास से लेकर जा रही थी। उसी वक्त जिया 1 को कॉल करती है और उसे फोन पर कुछ प्लान बताती है, और जहाँ डोडू को गोली लगी थी वहाँ जिया पहले ही पहुंच चुकी थी। और जैसे ही हुजू गोली चलाने वाला था,
उसी वक्त जिया अपनी कार से उसकी कार को क्रैश कर देती है, लेकिन हुजू इस क्रैश में बच जाता है और जिया 1 और डूडू का पीछा करने लगता है। इधर जिया भी उनका पीछा करती है। दूसरी तरफ डायरेक्टर सिजिया के पास आता है, जहाँ जिया 2 भी उसके साथ थी। यहाँ जिया 2 को होश आ जाता है और वो कहती है कि डूडू की जान खतरे में है। इस पर सिजिया उसे बताता है कि उससे पहले 2 जिया पहले ही डूडू को बचाने गई हैं और हमारा एक्सपेरिमेंट कामयाब हो चुका है और इस यूनिवर्स में तुम्हारे 3 वर्जन्स हैं। ये सुनते ही डायरेक्टर भी बहुत खुश होता है कि उसकी सालों की मेहनत कामयाब हुई और इसके बाद वो जिया 2 को जल्दी से डेटा लेने के लिए कहता है, क्योंकि सिजिया उसे बॉम्ब के बारे में बता चुका था। दूसरी तरफ जिया 1 और डूडू एक बिल्डिंग में छुप जाते हैं। वहीं जिया 1 डायरेक्टर की दी हुई वॉच गिफ्ट के तौर पर डूडू को देती है और थोड़ी देर में हुसू भी वहां पहुंच जाता है और यहाँ जिया 1 हैरान होती है कि उसे हर बार इनका पता कैसे चल जाता है और उसी वक्त डूडू कहता है कि ये वॉच यानी घड़ी ठीक नहीं है। इसके बाद जिया उस घड़ी को खोलकर देखती है तो उसमें ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई थी। उसी वक्त जिया 1 को पता चलता है कि डायरेक्टर भी इससे मिला हुआ है। इस पर वो सिजिया को कॉल करके सब कुछ बता देती है। सिजिया जिया 2 के पास जाकर उसे डेटा लेने से मना करता है और उसे डायरेक्टर की हकीकत बताता है, मगर उसी वक्त डायरेक्टर सिजिया को शूट कर देता है। उधर हुसू जिया 1 के पीछे था और आखिरकार जिया उसे आकर बचाती है। इसके बाद जिया 1 डूडू को लेकर हॉस्पिटल चली जाती है और हुजू नेक्सस के लिए निकलता है, क्योंकि अभी तक डेटा नेक्सस में ही था। जिया भी हुसू के आदमियों से बचती हुई वहां से निकल जाती है। उधर डायरेक्टर ने पूरा डेटा कॉपी कर लिया था और वो जिया को मारने वाला था और यहाँ वो बताता है कि मेरी मेहनत का तमाम क्रेडिट तुम्हें दे दिया गया और नेक्सस मुझे इस पोस्ट से हटाना चाहते थे, इसीलिए मैंने ही यहाँ पर बॉम्ब प्लांट करवाए और अब मैं डेटा लेकर यहाँ से निकल जाऊंगा और सब कुछ तबाह हो जाएगा। और इससे पहले कि वो जिया को शूट करता, हुजू वहां पर आ जाता है और वो डायरेक्टर को मार देता है, क्योंकि उसे डेटा के साथ जिया की भी जरूरत थी, क्योंकि जिया ही इस रिसर्च को कंप्लीट कर सकती थी। यहाँ वो जिया 2 से झूठ बोलता है कि डूडू मारा गया और अगर अब वो अपने बेटे को बचाना चाहती है तो वो इस रिसर्च में मजीद मेहनत करे और इसकी टाइम लिमिट को बढ़ाए और इसका वक्त 1 घंटे 50 मिनट से ज्यादा करे। उधर जिया 1 डूडू को हॉस्पिटल में एडमिट करवा देती है और इसके बाद वो अपने हाथ को देखती है जिस पर अजीब से निशान बन रहे थे। उतनी देर में मेन जिया 2 के पास पहुंचती है और हुजू को मार डालती है और यहाँ जिया की हालत में भी कुछ नुमाया तब्दीली नजर आ रही थी और हुजू मरते मरते बताता है कि मेरे बच्चे और बीवी एक प्लेन क्रैश में मारे गए और मैं उन्हें वापस लाना चाहता था, इसलिए मुझे टाइम ट्रेवल करके पास्ट में जाना था, इसीलिए मैं अमेरिका में इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बना। और तुमने न्यूज में सुना होगा कि वहाँ बहुत से लोगों ने एक दूसरे को मार दिया, क्योंकि टाइम ट्रेवल एक्सपेरिमेंट से लोगों के दिमाग पर बुरा असर पड़ता है और वो मरने मारने पर तुल जाते हैं। और इसके बाद वो जिया 2 को ये कहते हुए मर जाता है कि अब ये जिया तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी और उसी वक्त जिया 2 पर गन पॉइंट कर लेती है कि डूडू के साथ मैं रहूंगी और तुम्हें मरना होगा। मगर उसी वक्त बिल्डिंग में बॉम्ब फट जाते हैं और धमाके की वजह से जिया 2 वहां से बच निकलने में कामयाब हो जाती है, मगर जिया एक दफा फिर उसके सामने आ जाती है। उसी वक्त जिया 1 भी वहां आ जाती है और वो जिया को ऐसा करने से रोकती है और वो जिया को कहती है कि अगर तुमने जिया 2 को मार दिया तो डूडू के पास कोई भी नहीं बचेगा, क्योंकि हम वैसे ही कुछ दिन में मर जाएंगी। इस मौके पर वो उसे याद कराती है कि चिंपैंजी के SR सेल्स में गड़बड़ हो गई थी, वैसे ही गड़बड़ हमारे ब्रेन्स में भी हो रही है। इसके बाद वो जिया को याद कराती है कि एक आदमी उनकी गाड़ी के पास आकर कह रहा था कि ये एक्सपेरिमेंट बंद कर दो और फिर उसको ब्रेन हेमरेज हो गया था और सेम ऐसा ही हमारे साथ भी होगा। मगर जिया किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी। इस पर जिया 1 उसे शूट कर देती है और वो जिया 2 को हॉस्पिटल डूडू के पास जाने के लिए कहती है। इसके बाद वो उस चेंबर में जाकर पार्टिकल डिकंस्ट्रक्शन पर नो कर देती है, यानी अब पार्टिकल्स अलग होने के बाद दोबारा नहीं जुड़ सकेंगे। इधर जिया 2 बिल्डिंग से बाहर निकलने के बाद देखती है कि जिया अभी जिंदा है, इसलिए वो उसे बिल्डिंग से बाहर लाकर एम्बुलेंस तक पहुंचाती है। इसके बाद वो हॉस्पिटल जाती है और वो हॉस्पिटल में डोडो से हमेशा उसके साथ रहने का वादा करती है और इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।